मेरे को दीदी ने दराती दे दी है। अब मैं जाके बगल से घास काटती हूँ, पर वहाँ पे बिच्छू घास हो रहा है, इसको घास से एलर्जी हो रही है। गनेल है का बच्चा। हमारी गाय आजकल दूध नहीं दे रही है ना, शिट। स्टीम तो हो चुके हैं, फिर ये अब इनकी कटिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा बिल्ली टाइप की हूँ भाई, मेरी खुशियाँ हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं घर से। मतलब खाना वाना तो मैं खा चुकी हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसी बन रखी है। वैसे तो ठीक ही लग रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ। और क्या कहते हैं, अम्मा ले जा चुकी है गायों को चराने के लिए। घर पे बस मैं हूँ और राधा आई हुई है। तो अब मुझे बहुत सारा काम करना है घर पे। घरेलू बन चुकी हूँ मैं। तो अब करते हैं आगे को काम फिर, क्योंकि जब कोई नहीं होता है ना घर पे तो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत तो दीदी ने कर दी है और अभी दीदी कर रही है काम, झाड़ू पोछा बर्तन फलाना ढिमकाना, और मैं पड़ी हुई हूँ। पता है मैं सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी। कल रात को हमने भाई का बर्थडे बनाया, बट मुझे सोते सोते 12 बज गए थे। दीदी इतना थकी हुई थी कि वो सो गई थी। बट फिर मैं सुबह जो है वो ये कुत्ते ने भों 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 कर दिया, जल्दी उठ गई। अब जल्दी उठी पर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मतलब 4 घंटे। और आपको तो पता ही, आपको शायद मैं बताना भूल गई थी कि जो मेरे को लगी थी ना, ये उसी वजह से मुझे चक्कर आया था, जो मेरी 2 रात नींद पूरी नहीं हुई। तो नींद तो अच्छे से लेना जरूरी है। तो वापस हो गई, तो मेरी अम्मा ने कड़कड़ाहट फाड़ दिया खा। फिर जाके उसके बाद में अब जाके भी उठी हूँ। बट अभी दीदी मेरे लिए अजवाइन का पानी बना के लाई है, उसको गुड़ दिया है उसने मुझे, उसके साथ मैं पीऊँगी। उसके बाद देखते हैं हम आगे को क्या करते हैं। तो अब बने रहिए, क्योंकि आज तो हमें नहीं पता कि क्या। कल के ब्लॉग में तो मुझे पता था कि भाई का बर्थडे है, मैं घर जा रही हूँ, बर्थडे का ब्लॉग बनेगा। बट आज का तो मुझे भी नहीं पता हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिए प्लीज़। ये हमारा बदमाश आदमी, इसने सुबह इतना भौभा पता नहीं क्यों कर रहा था तू भौभा 5 बजे है। अभी इसको जाने की हो रही है ग्वाले, इसलिए हमने इसको जंजीर से बांधा। मिलने को हो रहा था, है ना? हो रहा था, नहीं हो रहा था। और बाहर जाने की भी इतनी हो रही ठहरी ना इसको। मैंने बता भेजनू तक है। तब हमने इसको जंजीर से बांधा, वरना हम इसको जंजीर से नहीं बांधते हैं। इतना मासूम बन जाता है ना। देखो देखो देखो, शकल कैसी बना देगा। नहलाओ भाई से। नहाने से ऐसा होता है ना, इसको बांध के ले जाते हो, ऐसे करता है पीछ को। नहीं नहाना है मुझे। नहलाओ, हैंड वॉश। हैंड वॉश से नहलाऊंगी, चल। शैम्पू से थोड़ी, हैंड वॉश से बोला रुक जा चली गई, कूड़ा फेंकने जा रही है। मुझसे दीदी बोल के गई है कि मुझे घास काटना है बगल से। देख के आती हूँ कहाँ पे हो रही है घास। ये हो रही है घास, घर के बगल से काटनी है मुझे घास। और मैं तो अपना काम कर रही थी, बट दीदी ने मुझसे बोला कि तू घास काट देगी, तो मैं बगल से पहले घास काटूंगी। और क्योंकि दीदी को जाना है मार्केट राशन वगैरह लेने के लिए, घर का काफ़ी सामान होता है, तो वो लेके आएगी। आज बहुत तेज़ बारिश बता रखी है। अब मुझे ये डर लग रही है कि कल सुबह सुबह मैंने जाना है, तो कल सुबह सुबह बारिश ना हो जाए। और आज शाम को मम्मी और पापा वहाँ से निकलने वाले हैं। मे बी वो भी कल सुबह तक पहुँच जाएंगे यहाँ। और मम्मी पापा से मैं अच्छे से मिल नहीं पाऊँगी, मेरे को सीधे निकलना पड़ेगा, क्योंकि निकलना अर्जेंट है। और क्यों अर्जेंट है वो तो आपको अल्मोड़ा जाके ही पता चलेगा, ऐसे तो मैं नहीं बताऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको सब पहले बता देती हूँ, फिर आप पूरी वीडियो ही नहीं देखते हो। तो पूरी वीडियो भी तो देखोगे ना आप, इसलिए तो अल्मोड़ा जाके पता चलेगा आपको कि मेरे को क्यों जाना था अल्मोड़ा। वरना मैं कुछ दिन रहती, मम्मी पापा से अच्छे से मिल के जाती। अब मैं कल ही आई, आज रही, कल ही जाना है। अभी मैंने वीडियो बनाते बनाते नोटिस करा भाई मेरी मूंछें आ गई। आ गई तो कूड़ा फेंक के। दीदी कल इतना थक गई थी, आज फिर से वही हाल होने वाले। बहुत काम कर रही है। ये देखो मम्मी ने नया रैक बनवा रखा है, इसके अंदर सब चीजें, मतलब सामान वामान कुछ भी रख सकते हैं। पहले बाहर से हमारे एक खाली ऐसी बेंच था बैठने वाला, ये बाहर से लगा रखा था। फिर मम्मी ने इसका पता नहीं क्या क्या जुगाड़ जुगुड़ करके इसको ऐसा रैक बनवा दिया, मतलब कारपेंटर आए थे। और ये जो सोफ़े का होता है ना, सोफ़े को कट करके, मैंने आपको अपने मिनी व्लॉग में दिखाया भी था। ये सोफ़ा है, सोफ़े को कट करके 2 पार्ट किए हैं इसके। ये नीचे को जा रहा है, ठीक है। इसके 2 पार्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से ये दीदी ने जो है अपने हाथों से कवर बना रखे हैं इसके। मस्त, मज़ा आ गया। मेरी मम्मी और मेरी दीदी दोनों ही क्रिएटिव है, बट मैं नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा बिल्ली टाइप की हूँ। दीदी किचन में आ चुकी है, दीदी किचन का काम कर रही है। मैं जाती हूँ घास काटती हूँ। और पता है मेरे को बहुत दिन हो गए हैं मैंने सर धोया। अभी आप देखो मैंने पट्टी उतार रखी है, यहाँ पे जो चोट लगी है। कितने दिनों से नहीं धोया? मैंने बताऊँ क्या करा, मैं मतलब डॉक्टर ने मना किया था बाल धोने से, बट मैंने धो दिए। मतलब कब धोए मैंने? 8 को धोए। जैसे 4 को लगी, मैंने 8 को धो दिए थे बाल। 8 को धोए, आज हो गया है 14, तो मुझे आज फिर से धो लेने चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को अल्मोड़ा जाना है। तो वहाँ मतलब
फिर आपको वीडियो में पता चलेगा क्या क्या जाना है। तो मुझे तो क्या आवाज़ें करती है, तो अर्जेंट है थोड़ा, तो इसलिए यार धो लेती हूँ यार, है ना दीदी? कंडीशनर है क्या? कल ही खत्म हुआ है। शिट यार, अब क्या होगा? तू मार्केट से ले आएगी रात, तब भी मैं तेरे आने के बाद धो दूँगी। वाली थी यार, दीदी ने कांड कर दिया। ओ मम्मी देख ले मम्मी, इसने दूध गिरा दिया है। वैसे ही हमारी गाय दूध नहीं दे रही है ये। अरे यार मैं सुबह आपको दिखाना भूल गई, इसने कैसे दूध निकाला है रास्ते पे। हमारी गाय आजकल दूध नहीं दे रही है ना, शिट। इतना सा दूध दिया था, अभी गिर गया है। कोई बात नहीं दीदी, चलता है, मम्मी देख लेगी। चुगली मुझे मुंह से नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से होगी। बाबूराव का स्टाइल है। मेरे को दीदी ने दराती दे दी है, अब मैं जाके बगल से घास काटती हूँ, पर वहाँ पे बिच्छू घास हो रहा है। दीदी जाऊँ कैसे, उसको काटूँ कैसे? वो किचन के ऊपर वहाँ से ठीक है, और वहाँ से भी काटते हुए जाना, वो सांप वो करेगा ना। सांप आप हो सकते हैं ना घास में। ये देखो मौसम ख़राब है आज पूरा, पता नहीं दीदी भी मार्केट से ला पाएगी नहीं ला पाएगी। ये दीदी ने फूल फाल लगाए हैं, ये मेरे घर के बैक साइड में आ चुकी हूँ मैं, यहाँ पे से जाऊँगी मैं। बिच्छू हो गया, पहले मुझे इसे काटते जाना पड़ेगा। नीचे साइड से तो और तेज़ बिच्छू हो रहा था पहले, अब मैं घास काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। बिच्छू मैंने लगा दिया है खुद को, ढेर इकट्ठा करा है, यहाँ पे बिच्छू का ढेर इकट्ठा करा है, यहाँ पे भी करा है, तब जाके यहाँ पे मैंने रास्ता बना रखा है। और वो वहाँ पे हो रही है घास ही घास, अब मैं वहाँ पे काटूँगी। किसी को बिच्छू लगा हो ना, उसी को पता होगा कि बिच्छू लगा कैसा होता है। बट हाँ ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। गनेल है का बच्चा। दीदी तुम क्या कर रही हो? गार्डनिंग। यार ये अपनी गार्डनिंग के काम पे लग गई, देखो यार। तुझे मार्केट भी जाना है, पहले चली जा। अभी नहीं जाना, 2 बजे। पसीना पसीना हो गया मुझे, और अब दीदी आ रखी है। ये जो मैंने घास काटा है उसको बांधने के लिए, इतनी मुश्किलों से आई है ना। काम की ना काजी की, दुश्मन अनाज की। वेरी गुड, काम करते हैं। हाँ बहु स्वराजपन कसी खाली, बहु घा खाली स्वराजपन, ऐसी तो काम कराती है मम्मी लोग। स्वराजपन कसी खाली बहु सगुर नीच के। हमें ताई का घड़ी और सेब देके गई है, पर मैं ताई को रिकॉर्ड करना भूल गई। ताई हमारे 2 पूवी ले गई, बहुत स्वीट है ताई। यार मैं कल से ना पता नहीं अपनी जीभ क्यों काटने में लगी हूँ। बहुत टेस्टी हो रही है। एक तो मैं भी थकी थी ना, ये मुझे और अच्छी लग रही है। मैं भी बहुत थकी हूँ, इसलिए भी अच्छी लग रही है क्योंकि ताई ने दी है। उजड़ा चावल तू होगी मैं ही तो जाएगा क्या इतनी घास से? हो जाएगा हो जाएगा। अभी 2 पूना नीचे की ताई ने भी काटे हैं, तो हो ही जाएगा। 2 पून के हाथ में भिजवा देती हूँ, और अभी जितना भी होगा फिर। तेरे गाल पे मच्छर लगा है। हंस रही क्यों है? ऐसे पता नहीं क्या क्या याद आते रहता है इसको, अपने आप हंसती रहती है। ऐसे लोग को हमारे यहाँ बरेली भेजने लायक पागल कहते हैं। तू ही जा बरेली। बरेली से तो शिफ्ट हो गया ये, मैं जाऊंगी बरेली घूमने, ये जाएगी आगरा पागल खाने में। ये गया ताई की छत पे, ये साथ ले जाऊंगी। अब एक झाड़ू से ताई की छत झाड़ देना। एक्सक्यूज मी, नॉट एक्सक्यूज। तू मेरा काम बढ़ा रही है। देख मेरे को एलर्जी हो रही है। इसको घास से एलर्जी हो रही है। अब थक गई, हे प्रभु। मुझे प्यास बहुत लग रही है। मैं जाऊँ पानी पीने? नहीं बोल रही, देखो। अब दीदी यहाँ पे गोबर निकाल रही है और हम चलते हैं अपने घर के कामों पे वापस। सिस्टम पार देंगे। मुझे हो गई है देर, तो अब मैं फटाफट ही खाना खा रही हूँ। असल में मैंने जाना है मार्केट, तो मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, और मैं फटाफट ही खाना खा रही हूँ क्योंकि देर हो रही है। मैंने जाना है राशन लेने, तो और वहाँ सुबह से बहुत भीड़ हो रही है, इसलिए हम सुबह नहीं गए। अभी 2:30 बज रहा है शायद, और अब हम इसके बाद जाएंगे। अब जब तक मिलेगा ये भी पता नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। तो मैं तो जाती हूँ मार्केट को। दीदी तो चले गई मार्केट को, और मैं गाय आई थी, फिर गाय बादी दीदी ने नहाया, फिर मैंने नहाया, और मैंने रोटी सब्जी सब बना दी है। अब खाना खाते हैं, और अभी मैं खा रही हूँ ककड़ी। घर आके धो करके ककड़ी खा दी मैंने। खाना तो मेरे को खाने की भूख लग नहीं रही है, मैं ककड़ी खाऊंगी। एक बस अभी मैंने बाल नहीं धोए, इनका इतना अचाट लग रहा है मुझे, तो अम्मा को खाना देती हूँ।
तो मैं भी आ गई हूँ घर और ये कुत्ता मेरा इंतज़ार कर रहा था। टाइम हो रहा है अभी 6:29। इतनी लेट हो गई मुझे मार्केट से आने में, 30 हो गया। दीदी की कब से इच्छा थी कि वो पतौड़े बनाए जो कि बनते हैं पिनालू के बड़े बड़े इन पत्तों से। कब से इच्छा थी और आज फाइनली पिनालू के पत्ते दीदी ले आई है और अब शुरू कर रही है पतौड़े बनाना। पहाड़ में ना पुराने लोग ये बनाते थे और शायद ये इसने भी किसी बुबू अम्मा से सुना था कि इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। हमारी अम्मा से तो नहीं, गांव में किसी से सुना था। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले, तब मैं 12th में थी, 11th में थी, ऐसी थी। मैंने इसके मुंह से सुना कि पिनालू के पत्तों का कुछ बनाते हैं, किसी से पूछ के लेके आई थी, किसी ने बताया था इसको। तब से इसका वो था, बट इसको ना ये प्लेन पत्ते नहीं मिल रहे थे, सब कट कट वाले ही मिल रहे थे या फिर पिनालू के पत्ते ही नहीं मिल रहे थे। बट आज इसको फाइनली मिल चुके हैं और मतलब समझ लो कि ये अपने 4-5 साल से पहले का ड्रीम आज पूरा कर रही है। इतना बड़ा पत्ता, फिर उसके ऊपर एक और पत्ता, फिर बेसन का लेप, फिर पत्ता, फिर बेसन का लेप, इस तरीके से ये चढ़ाई जा रही है, चढ़ाई जा रही है। भाई ये कब खत्म होगा और कैसे बनता है, मेरी क्यूरियोसिटी ना बढ़ते जा रही है। सबसे ज्यादा इसको मेरे को बनने में ही मजा आ रहा है, तो खाने में कितना मजा नहीं आएगा यार। पहाड़ में ना पहले के लोग स्नैक्स घर पे ही बना देते थे यार, मतलब ये एक ऐसा स्नैक्स ही है, ये कोई सब्जी वगैरह नहीं है। मतलब यार कैसे इतने क्रिएटिव, इतने कैसे सोच लेते होंगे यार। मैं तो यही सोच रही हूँ, आज हम चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट इतने अनहेल्दी चीजों में बिल्कुल निर्भर हो रहे हैं, बट ये लोग कितने आराम से ये सब बना लेते थे और खा लेते थे, ऊपर से टेस्टी अलग। सोचो यार, एकदम नेचुरल तरीके से बनता होगा चूल्हे पे, एकदम इतना टेस्टी भी और हेल्दी भी। पानी तो गर्म हो चुका है, अब सोच रही हूँ स्टीम करने के लिए रखूँ। मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। स्टीम करने से पहले मैंने ऑयल लगा लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये इसमें चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं। और ये मैंने पतौड़े रख दिए, अब मैं चालू करके इन्हें ढक देती हूँ। स्टीम तो हो चुके हैं, फिर ये अब इनकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे दीदी कर रही है कटिंग और ये देखो मैंने ये स्टीम तो कर दिया है बट कटिंग कर रही हूँ। अब मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ ना इसको। उसके बाद ये फ्राई करने हैं। लगता है ज्यादा स्टीम हो चुके हैं, गल चुके हैं बल। हाँ, बड़ी दिक्कत हो रही है कटिंग करने में। देखो मैंने कितनी लेट बाल धोए हैं आज, बट फाइनली मेरे बाल तो धुले। ये देखो ये मैंने पलट दिए हैं, दीदी अभी आटा गूंथ रही है। ये अभी बन रहे हैं, कुछ मेरे पास है जो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको खा के बताऊंगी कैसे हो रहे हैं। सही हो रहा है। अभी तो खाया भी नहीं अच्छे से, क्रंची क्रंची से हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्रंची होता है। पहाड़ी होके पतौड़े खाना भी एक बड़ी बात है। टेस्टी, इसका धीरे धीरे टेस्ट समझ आ रहा है। बहुत टेस्टी, मजा आ गया। धीरे धीरे खाते जाओ ना तब टेस्ट समझ आ रहा है कि हाँ अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। सही में अच्छे हो रहे हैं क्या? हाँ, पास हो गया।